सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे कि इंसान के लिए विवाह करना क्यों जरूरी है। क्योंकि पृथ्वी पर जो हम सब रहते हैं, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने देखा कि वो अकेला है, वो अकेला अच्छा नहीं लगता। इसलिए परमेश्वर ने आदम में से उसकी पसली को निकालकर औरत को बनाया और उसे दिया कि वो उसका जीवन साथी बने। क्योंकि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा जब उसने सारी कायनात बनाई तो परमेश्वर ने देखा कि सबके जोड़े जोड़े हैं, लेकिन आदम के लिए उसके पास कोई ऐसा जीवन साथी नहीं मिला जो उससे मेल खाए। ये वचन में आप पढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने औरत की रचना की, जिसे हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं। हवा का नाम दिया गया, जो हमारे आदि माता पिता हुए। और परमेश्वर ने पहला विवाह जो किया वो कहाँ हुआ? स्वर्ग में। परमेश्वर ने उन दोनों को पति पत्नी होने का अधिकार दिया ताकि उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हो वो पवित्र हो। वो क्योंकि वो परमेश्वर की हजूरी में रहने वाले थे और परमेश्वर अपवित्र वस्तुओं से घिन करता है। इसलिए परमेश्वर ने शादी के इस काम को शुरू से ही, जब उसने आदम और हवा को बनाया तब से शुरू किया। और पहला जोड़ा वो स्वर्ग में बना, आदम और हवा का। और आज हम देखते हैं कि धरती पर जोड़े बनते हैं और लोग अक्सर कहते भी हैं कि जोड़े तो स्वर्ग से बनकर आते हैं, लेकिन मिलाप उनका कहाँ होता है? पृथ्वी के ऊपर। आप हमें देखते हैं आम कि लड़की कहीं पैदा होती है, लड़का कहीं पैदा होता है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको मिलाने के लिए चाहे लोग कार्य करते हैं, लेकिन कार्य होता है और वो दोनों क्या है? पति पत्नी बन जाते हैं, जो एक दूसरे को जानते भी नहीं होते। और संसार की रीत भी ऐसी चलती आ रही है। तो आज हम पहले आपको सुनाएंगे कि जो परमेश्वर ने विवाह क्या रस्म शुरू की तो वो स्वर्ग से हुई, क्योंकि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा था कि आदम अकेला रहे। तो इसे हम वचन में पहले देख लेते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा की जब रचना की तो उनको इकट्ठा किया, उनकी शादी विवाह का परमेश्वर ने ही प्रबंध किया। तो इसे हम पहले वचन में देखते हैं। ये उत्पत्ति की पुस्तक है, उसका 2 अध्याय, उसकी 18 आयत में हम देखते हैं। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो यहाँ पर आपने सुन लिया कि परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। जब परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया तो परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है, तो उसके लिए क्या बनाया? एक सहायक बनाया जो उसकी सहायता करे। और परमेश्वर चाहता था कि वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे की सहायता करे हर कार्य के लिए। जैसे आम संसार की रीत चली हुई है कि अगर आदम सोचिए अकेला रहता तो उसे सारे कार्य खुद ही करने पड़ते, वो अकेला ही रह जाता। परमेश्वर ने औरत की रचना इसीलिए की कि उनका संसार आगे बढ़े, उनके बच्चे हो। तो औरत क्या करती है? जो उसका पति होता है उसकी सहायता करती है हर कार्य के लिए। जैसे हम देखते हैं कि बहनें घर के हर कार्य को करती है और भाई लोग बाहर जाकर काम काज करते हैं। फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है।
तो वो क्या है, ये सारा संसार ऐसे ही चलता आ रहा है, जैसा परमेश्वर ने वचन के द्वारा कहा और वैसा ही होता जा रहा। तो यहाँ पर देखा कि परमेश्वर ने आदम को एक सहायक दिया, पत्नी, जो उसके दुख सुख में उसके साथ रहे, और आदम अपने मन की हर एक बात को अपने पत्नी के साथ करे, और जो उसकी पत्नी से हवा थी वो भी। और आज ऐसा ही होता है कि पति पत्नी एक दूसरे से अपने मन की सब बातों को करते हैं। घर का कोई कार्य हो, चाहे कुछ भी हो, विवाह शादी हो, तो दोनों को है मिलकर उस कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। और वचन में इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे लिए सहायक बनाऊंगा। और आगे हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उनको क्या आज्ञा दी। अब पति पत्नी तो परमेश्वर ने उनको बना दिया है, और अब परमेश्वर उन्हें आज्ञा क्या दे रहा है, इसे हम वचन में पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसकी हम पढ़ेंगे 28 आयत को। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो यहाँ पर आपने वचन में सुना कि परमेश्वर ने उन दोनों पति पत्नी को आशीष दी कि बड़ो फूलो। बड़ो फूलो मतलब कि संसार में भर जाओ, उनकी औलाद उत्पन्न हो, आगे उनकी औलाद आप देखते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही चलता आ रहा है। ये जो वचन परमेश्वर ने यहाँ पवित्र शास्त्र बाइबल में कहा, वो सत्य वचन है। और ऐसे ही संसार की रचना हुई और संसार आगे क्या है, बढ़ता जाता है। एक पीढ़ी जाती है, दूसरी पीढ़ी आ जाती है। और परमेश्वर ने क्या साथ ये पति पत्नी की आशीष तो दी परमेश्वर ने, और साथ में ये भी क्या कर दिया कि जो भी संसार के जीव जंतु हैं उनके ऊपर इंसान को अधिकार दे दिया कि वो उसका अधिकारी हो जाए, क्योंकि वो सब चीजें परमेश्वर ने इंसान के लिए बनाई है। आप देखते हैं बहुत से जानवरों से हम क्या है कार्य लेते हैं, बहुत से जानवरों के द्वारा क्या है बहुत काम होते हैं इस धरती के ऊपर। और इसीलिए परमेश्वर ने वो सारा जो संसार की रचना की थी, उस सारे संसार की रचना को आदम के अधीन कर दिया कि आदम उसका अधिकारी हो जाए। आदम को ये अधिकार दे दिया कि वो जीव जंतु जो कुछ भी है उस पर अपना अधिकार रखे, और उसको जैसा यूज करना चाहे वैसा उसे यूज करे, इस्तेमाल करे। और वचन में भी नीति वचन की उसकी आप 18 अध्ययन में 22 आयत में पढ़ सकते हैं। वहाँ लिखा हुआ है कि जो स्त्री को बिहा लेता है वो उत्तम पदार्थ पाता है और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर होता है। और क्योंकि स्त्री जो है परमेश्वर की दी हुई एक आशीष है मनुष्य के लिए, पुरुष के लिए, और जो उसको ब्याह लेता है, जो पुरुष स्त्री से विवाह कर लेता है वो क्या है, उत्तम पदार्थ पाता है। क्योंकि परमेश्वर ने औरत को उत्तम बनाया, वो सब चीजों से उत्तम है। उत्तम किस लिए परमेश्वर ने उसे कहा, क्योंकि वो अपने पति का सारा ध्यान रखती है, अपने पति के जो आगे बच्चे होते हैं उनका, उनके माँ बाप का जो भी सारा अधिकार है वो औरत के पास आ जाता है। और औरत उस अपने अधिकार को बहुत ईमानदारी के साथ निभाती है, इसलिए उसे परमेश्वर ने उत्तम कहा है, स्त्री को उत्तम कहा है। और जब किसी भी पुरुष की शादी स्त्री से होती है तो फिर उसके ऊपर क्या हो जाता है, परमेश्वर का अनुग्रह भी हो जाता है। परमेश्वर उसे क्या है, बहुत सी बरकतें आशीषें भी देता है। आम आप देखिए कि जैसे घरों में
जब भी बेटे जवान हो जाते हैं, हर एक माँ बाप यही चाहता है कि उसके लिए एक पत्नी हो जो उसके घर संसार को बसाए, हमारे कहते हैं कि वंश को आगे बढ़ाए। तो जब वो दोनों लड़का और लड़की पति पत्नी के रूप में बन जाते हैं, तो परमेश्वर क्या है, उनको आशीष भी देता है। उस औरत के द्वारा उस आदमी को आशीष मिलती है। पहले उस आदमी का जीवन कैसा था, ये सब हम अपनी लाइफ में अक्सर देखते हैं, लेकिन जब औरत उसकी जिंदगी में आ जाती है तो फिर उसका जीवन कैसे परमेश्वर आशीष से भर देता है। बेशक आपके पास बहुत सा धन दौलत हो, सोना चांदी हो, लेकिन जिस जगह औरत आपके साथ खड़ी होगी उस जगह आपका इज्जत मान ज्यादा होगा। अगर आप अक्सर देखिए कि अगर आप अकेले जाओगे तो संसार में भी क्या है, अच्छा नहीं लगता। सब लोग यही पूछते हैं, मान लीजिए किसी भाई की शादी हो गई है या उसका अपनी पत्नी से कोई मन मुटाव हो जाए, जो वो दोनों इकट्ठे किसी जगह ना जाएं, तो हर कोई क्या है, पूछने लग जाता है कि आपकी वाइफ क्यों नहीं आई। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि जब आम इंसान उसकी वाइफ के बारे में पूछ रहा है तो इसका मतलब यही है कि परमेश्वर ने उसको ऐसा उत्तम पदार्थ दिया है जिसकी को क्या है, हर कोई पूछ करता है, उसको इज्जत मान देता है। उस औरत की वजह से उस आदमी का अकेले का मान सत्कार इतना नहीं होता जितना जब उसकी पत्नी उसके साथ जाए किसी भी फंक्शन में, या आप किसी भी जगह जाए तो क्या है, वहां पर उस औरत की वजह से ही आदमी का सत्कार होता है। इसीलिए वचन में, नीति वचन में सुलेमान बादशाह ने ये बात लिख दी कि जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ उस औरत के द्वारा। क्योंकि आप जानते हैं कि सुलेमान बादशाह को परमेश्वर ने इतनी अक्ल और बुद्धि दे दी कि उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है जो आज संसार में है, और उस जैसा कोई बुद्धिमान हो नहीं सकता, ये परमेश्वर ने खुद कहा उसके बारे में। तो इसलिए परमेश्वर कहता है, पवित्र शास्त्र बाइबल में भी लिखा हुआ कि विवाह क्या है, सब जातियों में पवित्र माना जाए। यहाँ बाइबल में ये नहीं लिखा गया कि मसीह परिवारों में ही विवाह क्या है, पवित्र माना जाए। वहां लिखा हुआ है कि विवाह सब जातियों में, क्योंकि सब जातियों को परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर की नजर में कोई भी इंसान, जो आज हम समाज में रह रहे हैं, अलग अलग जातियां हैं, लोगों ने अलग अलग धर्म बनाए हुए हैं, लेकिन उनको भी परमेश्वर यही आज्ञा देता है कि जो विवाह है वो सब जातियों में पवित्र माना जाए। पवित्र इसलिए माना जाता है विवाह को जब लड़के की तरफ से और लड़की की तरफ से दोनों के माँ बाप उस शादी में क्या है, शामिल होते हैं। वहां वचन में लिखा हुआ भी, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम के लिए इकट्ठा होंगे उनके बीच में मैं क्या है, मौजूद हूँगा। जब पेरेंट्स दोनों के वहां मौजूद हैं और थोड़े से रिश्तेदार भी मौजूद होते हैं तो परमेश्वर की हजूरी वहां आ जाती है। परमेश्वर उन्हें आशीष देने के लिए वहां आ जाता है। इसलिए विवाह क्या है, संपन्न होते हैं, अच्छे होते हैं, उनकी लाइफ जो है वो अच्छी होती है। बहुत कम शादियां होती हैं जो क्या है, मन मुटाव के कारण टूट जाती हैं। लेकिन विवाह अगर आप सही मायनों में चलते हैं, परमेश्वर की संगति में रहते हुए, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हुए, तो आपका विवाहित जीवन बहुत अच्छा रहता है और आपके बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के दिए हुए हैं। और वचन में लिखा भी हुआ है कि जैसे आजकल लोगों की सोच, जो नई जनरेशन है उनकी सोच बहुत गलत है। वो कहते हैं कि शादी के बाद भी वही कार्य होता है
अगर शादी से पहले वो कार्य किया जाए तब भी वही कार्य है, लेकिन शादी के बाद जो भी परमेश्वर आशीष देता है वो परमेश्वर की ओर से होती है। जो व्यभिचार करते हैं उनका दिमाग क्या है, शैतान अपने वश में कर लेता है, और वो परमेश्वर की बातों में भी, परमेश्वर की आशीष में भी क्या है, पाप ही ढूंढते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हम सब से हमेशा कहते हैं, जो परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचता है उस वचन को आप ध्यान से पढ़िए और वचन के जरिए कार्य कीजिए और वचन पर चलिए। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो इस वचन को समझने की हमें अक्ल और बुद्धि दे, पवित्र अपनी आत्मा से भरपूर करे, ताकि परमेश्वर का दिया हुआ हर एक वचन हम अच्छे ढंग से पढ़ सकें और उसको समझ सकें। तो इसीलिए जो पहली शादी हुई वो कहाँ हुई? स्वर्ग में हुई। और किसने करवाई? परमेश्वर ने करवाई। और जो लोग बातें करते हैं स्वर्ग में जोड़े बांधते हैं, और ये सही है, इसीलिए मनुष्य के मन में ये बात रहती है कि जोड़ा स्वर्ग से बनकर आता है। ये मसीह लोगों के लिए नहीं, सब लोग ऐसा ही कहते हैं कि जोड़े तो स्वर्ग में बनते हैं, क्योंकि उन सब लोगों को ये कहीं ना कहीं विश्वास है कि स्वर्ग के द्वारा ही जोड़े बनकर इस धरती पर आते हैं। बेशक लोग इस बात से इनकार कर देते हैं, बहुत से लोग, उनको क्योंकि मालूम ही नहीं है, उनके ग्रंथों में कहीं भी लिखा ही नहीं हुआ है कि ये सब परमेश्वर की एक योजना है। हम बहुत बार लोगों को सुनाते हैं कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़े, जिससे आपको बहुत सा ज्ञान, दुनियावी ज्ञान भी और आत्मिक ज्ञान दोनों ही मिलेंगे अगर आप सच्चे हृदय से इसको पढ़ेंगे। अगर अटपटे मन से पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वचन का वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर इस वचन को फैलाए, तो प्रभु से आशीष और बरकत को पाए। सबको जय मसीह की।